गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। आज मैं कुछ और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आज के हमारे जो न्यूमेरिकल हैं, दो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और बाकी के मैं न्यूमेरिकल आपको वन बाय वन कराता रहूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ए बी एटम ऑफ ए लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ईच वाइल एटम बी गेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड इन ए बी, प्रेडिक्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ए बी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक ए हमारा एटम है और एक बी एटम है, दोनों कंबाइंड होकर इस क्वेश्चन का मीन्स क्या है, एक ए एटम है हमारा और एक एटम हमारा बी है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं और फॉर्मेशन कर रहे हैं हमारा ए बी कंपाउंड का। ए बी कंपाउंड का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, अब इसमें पूछा है जब जो ए एटम है हमारा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसका नेचर क्या है, ये लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर रहा है। एंड वाइल एटम बी गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ए बी कंपाउंड का। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड इन ए बी। तो आपको ये पता करना है, ये जो ए एटम है आपका मेटल है अदरवाइज नॉन मेटल है। इसी तरीके से बी का आपको नेचर पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है, जो एटम हमारे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। ऐसे एलिमेंट दैट लूज इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जो अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं या लॉस्ट करते हैं, लूज करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम मेटल कहते हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को कौन लूज कर रहा है, ए एटम। तो ए एटम यहाँ पे क्या हो गया, जो ए है वो हमारा मेटल है। क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रख रहा है। ओके, और ये मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुका हूं। इसी तरीके से, और ये भी मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में रखते हैं और इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को जिनके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेटल। तो यहां पर आपको ये पता चल गया ए एटम हमारा मेटल है। इसी तरीके से बी हमारा एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जितने भी नॉन मेटल हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ये बी हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल। ये मैं पिछली क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो बी हमारा यहाँ पे नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या करते हैं, इनका नेचर होता है नॉन मेटल का, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो स्टेबल होने के लिए नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, और मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ओके, तो ये आपको पता चल चुका है। तो अब आपको पता चल चुका है यहाँ पर क्या हुआ है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करूंगा, ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो ए इलेक्ट्रॉन है, ए वो क्या हो गया, मेटल, और बी क्या है, एक नॉन मेटल, नॉन मेटल। और क्या बना रहे हैं, ए भी एक कंपाउंड बन रहा है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी एक मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी
तो हमारा किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? ये जो कंपाउंड बना है वो कौन सा कंपाउंड होगा? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक बॉन्ड इनमें पाया जाएगा, ये आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। क्लियर? मैंने आपको क्या बताया? जो ए है वो मेटल है। क्यों मेटल है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और बी हमारा नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्यों है? ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये नॉन मेटल है, ये मेटल। और मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? हमारा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इससे आपको पता चला कि ये हमारा क्या बना रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो पहला आंसर इसमें यही पूछा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड? तो इसका आंसर क्या हो गया? आयोनिक बॉन्ड। ओके, इसका आंसर हमारा आयोनिक बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें दूसरा क्या पूछा है? इसी में एक पार्ट और पूछा है इन्होंने, प्रेडिक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ एबी। अब एबी हमारा किस तरीके का कंपाउंड है? हमारा आयोनिक कंपाउंड है। तो पहले ये पार्ट का इसका आंसर क्या हो गया? आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड की पूछ रहा है तो आयोनिक बॉन्ड हो गया। और आयोनिक बॉन्ड की आपको मैं प्रॉपर्टीज बता चुका हूं, तो उनमें से कोई भी दो प्रॉपर्टीज इसमें मेंशन करनी है। तो आप लिख सकते हैं, पहला, आयोनिक कंपाउंड डज नॉट फ्लो, या आयोनिक कंपाउंड फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन। पहली प्रॉपर्टीज। दूसरा, आयोनिक कंपाउंड हमारे वाटर में क्या होते हैं? घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और जबकि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनमें हमारे ये मिक्स नहीं होते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टीज इसी में, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई। तो सेकंड प्रॉपर्टीज के लिए मैं फर्स्ट इसको हटाता हूं और यहीं पे सेकंड प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं इसकी। आयोनिक कंपाउंड dissolve in water but does not dissolve in organic solvent। क्लियर? अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो इसमें आपका एक ए एटम था जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा था, मींस वो मेटल था, और बी गेन कर रहा था इलेक्ट्रॉन, वो क्या था? नॉन मेटल। और जब भी एक मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल से होती है तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड। तो वो बॉन्ड का नेचर क्या हो गया? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक नेचर का होगा। प्रेडिक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ एबी। अब मैंने यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आयोनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर बट डज नॉट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड आयोनिक कंपाउंड फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वस फॉर्म। मीन्स वाटर में डिजॉल्व करें अगर हम आयोनिक कंपाउंड को तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, अदरवाइज हम उसको क्या करें? एक वाटर में डिजॉल्व करने से हो जाएगी, और दूसरा हम उसको मेल्ट कर दें, मोल्टेन फॉर्म में ले आए आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करके, तो भी हमारा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। ओके, तो ये अब आप डिस्कस हो चुका है। अब क्वेश्चन 2 करते हैं हम सॉल्व। तो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है उसको रीड करते हैं। एन एलिमेंट ए हैज 4 इलेक्ट्रॉन। एक ए एलिमेंट है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं।
इन द आउटरमोस्ट सेल, इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। एक ए एटम है, आप इसको ये इस तरीके से मान लीजिए, ए एटम है और इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो एन एलिमेंट ए हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। तो ए एक एटम है जिसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। एंड कंबाइंड विद अनदर एलिमेंट बी हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। अब ये क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है किससे? अनदर एलिमेंट, एक अनदर एलिमेंट है बी और 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट सेल में हैं। 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। 7 इलेक्ट्रॉन को हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, द कंपाउंड फॉर्म डज नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। अब इन्होंने एक क्लू दिया है इसमें, ये इस तरीके का कंपाउंड बना रहा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है। तो प्रॉपर्टीज अब मैं आपको आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड दोनों की आपकी प्रॉपर्टीज आपको पता है। तो कौन सा वो कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है? तो आप बाय नेचर जानते हैं कि वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा? कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये आपको क्लियर हो गया। ओके, द कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड इन द कंपाउंड? तो इसका आंसर आपका पहले का हो गया कोवेलेंट कंपाउंड। किससे हो गया आपका? इस लाइन से आपको क्लियर हो गया। इसमें बोल रहा है डज नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी हमारे केवल कोवेलेंट कंपाउंड में फ्लो नहीं होती है, आयोनिक कंपाउंड में हमारे 2 स्टेट में फ्लो हो जाती है, मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में। ओके, तो ये इससे आपको पता चल गया जो कंपाउंड बनेगा वो बाय नेचर कैसा होगा? कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ केमिकल? तो ये आपको क्लियर हो गया। गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको पता करना है। तो पहले का आंसर आपको क्लियर हो गया, ए पार्ट का आंसर हो गया आपका कोवेलेंट कंपाउंड। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें देखना है। अब ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक्स्ट्रा, देखिए किस तरीके से कंप्लीट करेगा। 1 2 3 4। ओके, अब इसके पास 7 है, ये एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसके पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसे कितने से रिएक्ट करेगा? 4। तो इनकी रिएक्शन होगी 4। तो बी हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 4। 1 2 3 4 5 6 7। एक भी यहाँ पे रख देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 बी। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से एक भी मैं यहाँ पे लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, क्यों लिए? क्योंकि इसके पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जबकि बी का नेचर क्या है? बी केवल 1 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो इस वजह से हमें 4 ऐसे बी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो दोनों का हमारा क्या हो जाएगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। ओके, तो देखिए किस तरीके से अब ये शेयरिंग करेंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन गिव अप करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। ओके, क्लियर? तो क्या बनाएगा ये? उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इन सबसे। तो किस तरीके से होगी शेयरिंग? देखिए, ये इसके पास 4 हैं, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे लेगा। अब देखिए इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। 4
5, 6, 7 और 8। ए का हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। बी क्या करेगा, 7 है इसके पास, एक इसने शेयरिंग के लिए दिया है, एक की ये शेयरिंग इससे कर लेगा। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से इसके पास 7 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन की इससे क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। ऐसे ही ये बी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर लेगा और ये वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर लेगा। इस तरीके से हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, ए बी 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 और बी, सभी के ए और बी के बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्यों सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसमें ए और बी के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और आपको ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये आपका डायग्राम के थ्रू और ये आपका रिएक्शन के थ्रू मैंने आपको दोनों तरीके से क्लियर करा दिया है। ओके, क्या होगा, इसको मैंने बॉन्ड फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में और ये स्ट्रक्चर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तीनों फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके शो कर दिया। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया और किस तरीके का कंपाउंड का नेचर होगा, तो बाय नेचर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है तो ये कोवैलेंट कंपाउंड होगा और कोवैलेंट कंपाउंड में हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल कंबाइंस विद अ नॉन मेटल बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कंपाउंड बाई। ओके, तो यहाँ पे 2 मेटल हैं, एक मेटल ए है, वो एक नॉन मेटल, ये एक मेटल है और बी हमारे एक नॉन मेटल है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक बाई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और कैसे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए कंपाउंड बाई, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन बाई। बाई जो बॉन्ड बन रहा है इसमें किस तरीके का बॉन्ड है, बॉन्ड किस तरीके का है ये हमसे पूछा गया है। ओके, मीन्स एक मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्ट कर रही है, तो बाय नेचर मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉन लूज। ओके, और नॉन मेटल का नेचर क्या होता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि मेटल के पास हमारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। और नॉन मेटल हमारे, इनके पास इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, तो ये गिव अप करेंगे। तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल से नॉन मेटल की तरफ होता है और जो बॉन्ड बनता है जब भी मेटल एक मेटल दूसरी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी, तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ और अब आप क्लियर समझ भी चुके होंगे कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपका फर्स्ट आंसर इसका क्या हो जाता है, किस तरीके का बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड। ओके, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपसे ये पूछा है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो वो आपको बताना है। ओके, तो इसको मैं हटाता हूँ। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो से, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ, जब मैंने आपको कोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड की बताई थी, तो उसमें एक पॉइंट लिखाया था कि आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का हाई होता है। क्यों, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड हमारे किससे बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है हमारा पॉजिटिव आयन जब हमारे नेगेटिव आयन से कंबाइन करते हैं, तो हमारा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब भी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से कंबाइन करेंगे तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। आपको पता है कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर लाने की कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो इनके बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको ब्रेक करने के लिए अगर हमें इनको अलग करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में क्या बना है, हमारा बॉन्ड बना है, ये आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हमें इस आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस को अलग अलग सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के लिए इस फोर्स को ब्रेक करना है, कम करना है, खत्म करना पड़ेगा, तब जाके हमारे ये अलग होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इसको, इस काम को करने के लिए, इस वर्क को करने के लिए क्या करना होता है, हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सो a lot of energy is required, a lot of energy is required to break this force of attraction. ओके, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये हीट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट का मीन्स क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई। कैसे होंगे, हाई होंगे। ओके, तो ये क्या होंगे हमारे, हाई। क्यों होंगे, क्योंकि जो हमारा आयोनिक बॉन्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है एक दूसरे के आयंस के बीच में, उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है नेक्स्ट इसका, विल इट बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यस। क्यों होगा, रीजन आपको पता है, इनके पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस हैं, और मैं आपको प्रॉपर्टीज में लिखा चुका हूं। अगर हमारा आयोनिक कंपाउंड को अगर हम डिसॉल्व कर दें, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in two case when it dissolve in water, second in molten form। अगर हमारा आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अदरवाइज अगर वो मोल्ट कर दिया जाए, मीन्स मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट कर दिया जाए हाई टेम्परेचर अप्लाई करके, तो भी उसमें आप देखेंगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। क्यों, क्योंकि इनमें चार्जेस आयंस प्रेजेंट हैं, आयंस की वजह से ये फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं ड्यू टू आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर हमारा आयोनिक कंपाउंड है। ओके, तो ये आपका थर्ड का आंसर हो गया यस। अब लास्ट, विल इट डिसॉल्व इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉट। तो प्रॉपर्टीज में मैं ये भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे वाटर में तो डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर डिसॉल्व इन वाटर, इन वाटर, तो ये ट्रू है। बट डिसॉल्व इन
सॉल्वेंट, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर गिवन बिलो। तो दो एलिमेंट हैं, उनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 2,6, 2,8,1। ओके, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स ऑफ ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर दो एटम ए मीन्स ए एटम जो है, दो ऐसे सेम एटम ले लिए जाएं ए वाले और उनको कंबाइन करेंगे तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मीन्स पहला क्या है, अगर मैं ए को, जो ए एटम है, दूसरा ए एटम लेता हूं, इनको कंबाइन करता हूं, तो कौन सा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको ये पता करना होगा, जो एटम ए है हमारा मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है। तो देखते हैं 2,8 ए एटम में हमारा जो आउटरमोस्ट सेल है इनकम्प्लीट है, इसका जो ऑक्टेट है, ए एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसका होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल। आप इससे पहचान सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको एक डिटर्मिनेशन की एक और पॉइंट लिखाया था, अगर आउटरमोस्ट सेल में, हमारे आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे आउटरमोस्ट सेल में कितने हों, 5, 6 और 7 हों, तो हमारा वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो आप दोनों से पहचान सकते हैं, इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है और इसके आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो ए एटम है हमारा क्या है, नॉन मेटल है। ओके, तो ये हमारा नॉन मेटल हो गया और बी भी हमारा, दूसरा वाला ए एटम भी क्या हो गया, नॉन मेटल। तो अब आप बताइए, जब एक नॉन मेटल की रिएक्शन दूसरी नॉन मेटल से हम करेंगे, मीन्स व्हेन वन नॉन मेटल रिएक्ट विद अनदर नॉन मेटल, तो विच टाइप्स बॉन्ड इज फॉर्म। तो आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगी तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। यस, तो जब भी दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर, क्यों हुआ, क्योंकि जो दो सेम एटम ए को हमने कंबाइन किया और दोनों ए क्या हैं, नॉन मेटल हैं। जब भी दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पार्ट ए आपका कंप्लीट होता है। मैं ए को रफ कर रहा हूं। अब क्वेश्चन बी क्या बोल रहा है, बी पार्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन द एटम ऑफ ए एंड बी। अब क्या होगा, जब हम एक एटम ए को लें, एक एटम ए का लें और एक एटम बी का लें और दोनों को आपस में कंबाइन करें, तो इसका भी आपको देखना पड़ेगा। ये क्या है, ये हमारा मेटल है। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और मैंने आपको बताया था, अगर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, इसका ऑक्टेट भी बी एटम हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट। ओके, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। और दूसरा, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारा 1, 2 और 3 है तो ये हमारा किसको इंडिकेट करता है कि ये हमारा मेटल है। तो बी हमारा मेटल हो गया। ओके, तो ये क्या कह रहा है, एक ए एटम ले रहे हैं हम और एक बी एटम ले रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारा जो केमिकल बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा।
ओके, तो ए एटम हमारा क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नॉन मेटल, और बी हमारा क्या है, मेटल। ये अभी हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाएगा, और पॉजिटिव आयन कौन बनाते हैं, मेटल। ओके, तो ये हमारा मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया। दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। जब भी एक नॉन मेटल की रिएक्शन एक मेटल से होती है तो हमारा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, विच केमिकल बॉन्ड, इसका आंसर हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ओके, क्लियर। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 एलिमेंट ए बी सी और डी जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है, ए का 28,6, बी का गिवन है 28,8, इसी तरीके से सी का और डी का ये गिवन है। अब आपसे पूछा है, फर्स्ट ए पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन एलिमेंट सी कंबाइंड विद एलिमेंट डी। ओके, तो आपसे पूछा है जब सी डी से कंबाइन करेगा तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कौन सा केमिकल बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सी हमारा मेटल है या नॉन मेटल है, इसी तरीके से डी हमारा मेटल है या नॉन मेटल है, क्योंकि ये जैसे ही आपको पता चल जाएगा दोनों हमारा एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है या दोनों नॉन मेटल है, तो आप इजीली बता सकते हैं कौन सा केमिकल बॉन्ड उनके बीच में फॉर्म हो रहा है। ओके, तो उसके लिए हम इसमें सबसे पहले इनको जान लेते हैं, ये है क्या, मेटल और नॉन मेटल। ओके, 2,8,6 इसका हमारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये क्या होगा हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल होने का 2 रीजन है, एक तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दूसरा इसके आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तीनों ही किससे आपको पता क्या चला, ये नॉन मेटल है। इसका ऑक्टेट हमारा कंप्लीट है। ऑक्टेट जिसका कंप्लीट होता है वो कैसा होता है, इनर्ट, नेचर में इनर्ट होता है, इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट 2,8,8,1 आपको मैंने बताया था, अगर हमारे आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल कितना हो, 1, 2 और 3, तो क्या होगा, मेटल होगा। ओके, और अगर हमारा कितना हुआ 5, 6, 7, तो हमारा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। दोनों ही मैं केस आपको पढ़ा चुका हूं। तो पहला हमारा नॉन मेटल हो गया, 8 हमारा 8 पे इनर्ट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, इसको ना किसी को डोनेट करने की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को, ना इसको किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये इनर्ट है, स्टेबल है। इसी तरीके से इसका एक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मेटल। और लास्ट एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 7 है, तो 7 पे क्या होगा हमारा, नॉन मेटल। क्लियर। अब आपको ये क्लियर हो चुका है, मैं इसको रब कर रहा हूं इधर का, पहला नॉन मेटल, दूसरा इनर्ट, तीसरा मेटल, चौथा नॉन मेटल। अब यहाँ पे सी और डी की, पहले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन एलिमेंट सी कंबाइंड विद डी। तो सी हमारा क्या है, सी हमारा मेटल है और डी हमारा क्या है, नॉन मेटल। मैं आपको नॉन मेटल क्लियरली बता चुका हूं पिछली वीडियो में और इस वीडियो में अभी, जब भी एक मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल से होती है तो हमारा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा, क्लियर। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। विच एलिमेंट इज एन इनर्ट गैस, तो आप देख रहे हैं इनमें कौन सा इनर्ट है, बी, तो इसका आंसर हो गया बी। बी एलिमेंट आपका क्या है,
बी एलिमेंट हमारा इनर्ट है नेचर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी क्या है, सी पार्ट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का के बीच में फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सी का क्या हमारा 2 कॉमा, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके का हो गया इसका, सी का किससे कंबाइन कर रहा है, ए से। ए के पास क्या है, ए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सी देगा इसको। 2 सी के एलिमेंट होंगे तो एक सी से हमारे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा और दूसरे सी से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। इस तरीके से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और क्या बनाएगा, C2A। कैसे बनना है देख लीजिए, ये सी है, ये ए है और एक सी ये है, डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं इस इलेक्ट्रॉन को, ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। ओके, इस तरीके से, सॉरी, ये हमारा सी है और ये हमारा सी है और ये हमारा ए है, 1 2 3 4 5 6। ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट करेगा, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट इधर करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे C प्लस बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा C प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा A-2। यहाँ पॉजिटिव आयन बनेगा, यहाँ पॉजिटिव आयन बनेगा और यहाँ नेगेटिव आयन बनेगा। तो C प्लस हमारा किससे कंबाइन करेगा, A-2 से, और क्या बनेगा C2A का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, ओके स्टूडेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 पार्टिकल्स ABCD, ये हमारे गिवन है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट, ओके, तो मैग्नीशियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम एटम का क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 2। ये हमारा मैग्नीशियम एटम का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये आपको मैच कराना है, इनमें से किसका मैच कर रहा है, 2, 8, 2 इनमें से किसका है, ये नो, ये यस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम एटम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी। ओके, इसी तरीके से अब आपको पूछ रहा है बी पार्ट, ऑक्सीजन एटम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 2, 6। ये हमारा KLMN के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन इसमें मैच कर रहा है, ये नो 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 यस। तो सी हमारा ऑक्सीजन एटम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किससे मैच कर रहा है, सी से। तो यहाँ पे आंसर सी हो गया। और मैग्नीशियम एटम का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो किससे मैच कर रहा था, बी से। तो इसका आंसर बी हो गया। अब सोडियम आयन, अब ये आयंस की बात आ गई। तो सोडियम आयन, तो सबसे पहले तो आपको सोडियम का पता होना चाहिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 11, 2, 8, 1। लेकिन यहाँ पे ये एटम के बारे में आपसे नहीं पूछ रहा है, ये आपको किस टॉपिक से पूछ रहा है, आयन। आयन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो आयन का फॉर्मेशन कब होगा, ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गिव अप करेगा। Na क्या करेगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इस आउटर मोस्ट सेल के 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा और क्या करेगा, Na+ का फॉर्मेशन करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे तो 2, 8, 1 था, 11 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है
तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा 2,8। अब हमें ये वाला मैच कराना है एक बार और, सोडियम आयन। तो सोडियम ये एटम है, ये सोडियम एटम है, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है, 2,8,1। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया है, और ये पॉजिटिव आयन के आयंस की बात कर रहा है। तो 2,8 ये कम हो गया ना यहाँ से, तो 2,8 2,8 इसमें किस में मैच कर रहा है, ये डी ऑप्शन, ये वाला। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर। अब मैं इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन, क्लोराइड आयन का क्या होगा, कौन इनमें से मैच करेगा। तो देखते हैं, Cl17 होता है इसका, 2,8,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन ये Cl हमारा क्या है, एक एटम है, यहाँ एटम की बात नहीं हो रही है, यहाँ आयन के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है। तो Cl क्लोरीन आयंस का फॉर्मेशन कब होगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से हायर करना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको हायर करना है। तो ये क्या करेगा, Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, Cl माइनस। 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, इसलिए इस पर 1 माइनस चार्ज आ गया, Cl माइनस। यहाँ पे इसका 2,8,7 था, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो अब कितना हो गया, 2,8,8। ओके, ये हमारा किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्लोराइड आयन। ये हमारा क्लोराइड आयन बना, क्लोराइड आयन। ओके, तो ये वाला किससे मैच कर रहा है, अब आपको ये चेक करना है। तो ये ए से मैच कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। क्लियर। तो आयंस का हमें ध्यान से करना होता है, क्योंकि एटम का आपको काफ़ी लर्न भी हो रखे होते हैं, तो आप वहाँ से ईजिली कर लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं जिनको वो डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। उसके बिहाफ पर आप ये इस तरीके के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आज के मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, और अगर आपका कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड तो आप वो भी मुझे मैसेज में कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, और मैं आने वाली वीडियो में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।